वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि तू यहाँ क्यों आई है? कोई खास वजह? माँ, आप मोना से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? प्रदीप, नहीं अनु, माँ और मोना का रिश्ता बहुत अलग है। माँ मोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। करती है नहीं, करती थी। बीत गया वो जमाना जब मैं इसे प्यार करती थी, जब तू भी इसे प्यार करता था। लेकिन कल इसने जो कुछ भी किया है ना, अपने बच्चों को जिस तरह से अनुष्का के अगेंस्ट यूज किया है ना, उसके बाद मेरे मन में इसके लिए जो कुछ भी प्यार था वो खत्म हो गया है। मैं मानती हूँ प्रदीप, जब तुझे अनुष्का मिली तब से मुझे इससे बहुत ही नफरत थी। मुझे भी हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इसे जहर पिला दूं या फिर ट्रक के नीचे धक्का दे दूं। चुड़ैल, डायन, तलमुही, तलमुखी, उल्टा, ये सब लगती थी मुझे। मतलब लगती थी, अब नहीं लगती। लेकिन ये मोना, इसने जो नफरत की ना, ऐसी नफरत मैंने नहीं की। ये तो इंसानियत ही भूल गई है। इसने अपने बच्चों को मोहरा बनाया, गलत शिक्षा दी उन्हें। लेकिन मोना, आज तेरी वजह से मेरे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालने की नौबत आ गई। एक बात याद रखना मोना, आदमी को हमेशा अपने असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। मुझे भी अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते पोती ज्यादा प्यारे हैं। मैं उन्हें तुझे यूज नहीं करने दूंगी। बहुत साथ दे दिया मैंने तेरा, अब मैं इनके साथ हूँ। मोना, जब तूने कोर्ट में कहा था ना कि तुझे तेरे बच्चे नहीं चाहिए, तब मुझे लगा था कि तू जज्बाती होकर बोल रही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे दिमाग में ये खुराफत चल रही है कि तू अपने बच्चों को इस तरह से यूज करना चाहती। मोना, तू इतनी गिर गई, शर्म नहीं आती है तुझे? बोल। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? हाँ? वहाँ पे बेटा तुम्हारा रंगरलिया मना रहा है और यहाँ पे मैं ताने सुनूंगी? मैं नहीं सुनूंगी ताने। हाँ, मैंने कोर्ट में बोला मुझे बच्चे नहीं चाहिए। क्यों पालूं मैं अपने बच्चों को? मैंने अकेले पैदा किया क्या उनको? और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुल छर्रे उड़ाएंगे और मैं यहाँ अपने बच्चों को संभालूंगी? अपनी जिंदगी जीनी है मुझे। ये तरीका बात करने का माँ से? देख लिया, सच्चाई सामने आ गई ना। बड़ी पतिव्रता बन रही थी। क्यों बनूं मैं पतिव्रता? जब पति ऐसा निकले, पति का तो भर्ता बना देना चाहिए। हाय हाय, कैसे सब बोल रही है? अपनी जबान पे लगाम दे। आप अपने बेटे को लगाम दो। छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं है तुझे? अरे बड़े छोटे का लिहाज तो आपका बेटा कब का भूल चुका है। खुद इतना बड़ा हो गया और टैनी सी गर्लफ्रेंड लेकर आया है। बस हाँ, बस बोला, बहुत हो गया। बहुत सुन लिया मैंने तेरा। अब तू एक बात कान खोलकर सुन ले कि मैं ना यहाँ रहने वाली हूँ और मेरे बच्चों को संभालने वाली हूँ। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। तू जा और अपनी जिंदगी जी बाबा। आज तो आपने साबित कर दिया कि घोड़ा घास से और बहू सास से कभी दोस्ती नहीं कर सकती। देख देख शक्ल देखी अपनी, पूरी डेली सोप वाली सास लग रही है। देख 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 मोना, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं भी ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके बोल सकती हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में जो चालबाजी चल रही है ना, वो मेरे बच्चों को मत सिखा। हाँ, क्यों ना बोलूं मैं अपने बच्चों को? मेरे बच्चे हैं, कम से कम मेरे बच्चे तो मेरी बात सुनते हैं ना। आपके बेटे ने आपकी बात सुनी? सुनी थी, तब तो तुझसे शादी की और तभी तो ये हाल कर दिया उसे मेरा। कम से कम ऐसा होता कि मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती, शादी से इनकार करती, तो आज मैं और मेरे बच्चे खुशी खुशी जीते। अरे शादी नहीं होती तो बच्चे कहाँ से होते? कोई और नहीं करता क्या मुझसे शादी? किसी और से? हाँ, किसी और से। जा रही हूँ मैं यहाँ से। और एक और बात सुन लो, रहो अपनी इस नई बहू के साथ जिसकी नियत पर मैल चढ़ा रहता है और थोबड़े पे मेकअप के साथ अनुष्का दिखती है और मेकअप के बगैर पूरी श्रूप नखा है ये। हाँ, और दाल रोटी खानी भूल जाओगे इसके साथ। मेकअप खाओगे और मेकअप ही लगाओगे। क्या मैं मेकअप में सूर्पनखा जैसी लगती हूँ? सूर्पनखा? नो वे। ये मोना भी ना कुछ भी कहती रहती है। क्या मैं सचमुच सूर्पनखा जैसी लगती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आज से पहले तो किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। प्रदीप, अच्छा हुआ तुम आए। प्रदीप, लुक एट मी, देखो मेरे तरफ, देखो। देख ही तो रहा हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। व्हाट आई मीन, तुम बिना मेकअप के मेरी तरफ देख सकते हो ना? डरोगे तो नहीं ना? मतलब आई एम प्रिटी ना प्रदीप? मैं अगली तो नहीं लगती हूँ ना तुम्हें, सुर पर नखा की तरह? तुम भी पता नहीं कैसे मोना की बातों में आ गई। ऑफ कोर्स यू आर प्रिटी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मोना को हो क्या गया है। वो ऐसे बोल कैसे सकती तुम्हें और माँ को? दिमाग खराब हो गया उसका। और मैं भी पता नहीं कैसे चुपचाप खड़ा रहा। वो तो तुमने इशारा करके बुला लिया, नहीं तो। That's the point. मोना का दिमाग खराब है, मेरा मेकअप नहीं। तभी तो मैं सोचूं, वो मुझे आंटी के साथ कंपेयर कैसे कर सकती है? आंटी ने दुनिया देखी है और मैंने दुनिया जीती है। माँ, मुझसे गलती हो गई ना, माफ कर दो मुझे। पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आई एम सॉरी ना। मैं सीरियल वाली सास लग रही हूँ? अरे नहीं ना, मेरे मुंह से निकल गया। खुद इतना भड़काए जा रहे थे मुझे। आई एम सॉरी ना माँ। कितनी बार सॉरी बोला? जब तक माफ नहीं करोगे तब तक सॉरी बोलूंगी। मैंने पूछा कितनी बार सॉरी बोला तूने, गिन के बता। हैं? गिन के? क्यों? क्यों? उतनी बार मुझे भी तो सॉरी बोलना पड़ेगा। मैंने भी न जाने तुझे क्या क्या सुना दिया। ए, मेरे कहने पर तू मुझसे लड़ झगड़ रही थी, अब ये रोनी सूरत क्यों बनाई है? आपको पता है, मेरी माँ मुझे इतना सपोर्ट नहीं करती जितना आप करते हैं। समझ में नहीं आता कि मैं आपसे प्यार ज्यादा करती हूँ या फिर आपकी इज्जत ज्यादा करती हूँ। देख मोना, जहाँ अपनापन होता है वहाँ प्यार और इज्जत के दायरे बनाए नहीं जाते। और रही बात मेरा तुझे सपोर्ट करने की, तो जिन पर हक होता है उसी से हम दिल की बातें करते हैं, है कि नहीं? चल भाई, अब अपनी सीरियल वाली सास को एक कप चाय भी नहीं पिलाएगी? चाय नहीं, आज तो मैं लस्सी बनाऊंगी सच्ची। आज दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हुई ना। सुबह सुबह मोना और आंटी की फाइट, आंटी सपोर्टिंग मी, कितना मजा आया। लेकिन ये माँ बेटी अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन सकते हैं? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। डोंट नो व्हाई। अरे अनु बेटा, तू यहाँ बैठकर मैगजीन पढ़ रही है? चल मेरे साथ, एक जरूरी काम है। कहाँ जाना है आंटी? पम्मी के घर।